본인부터 배고? 내가 볼게. देश में दिनों दिन पबजी गेम के बढ़ते ट्रेंड की वजह से कई खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। मसलन मुंबई के कुर्ला इलाके में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पबजी गेम के कारण अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। गुजरात के वडोदरा में मोबाइल में पबजी गेम खेलने से मना करने पर माता पिता से नाराज होकर बीसीए का एक छात्र घर छोड़कर चला गया। दिल्ली के वसंतपुर क्षेत्र में कुछ महीनों पहले ही पबजी गेम खेलने से मना करने पर एक बेटे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी। यही नहीं, बल्कि 12-12 घंटे तक गेम खेलने की वजह से कई बार छात्रों को कॉलेज से भी निकाला जाता रहा है। लेकिन अब पबजी के बाद बीजीएमआई गेम को बैन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि किन कारणों से इसे बैन करना पड़ गया। चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। बीजीएमआई या बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव हो गया है। गैरेना फ्री फायर की तरह ही क्राफ्टोन का ये गेम पहले गूगल प्ले स्टोर से गायब हुआ और फिर एप्पल ऐप स्टोर से भी। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल ने इस गेम को सरकार के आदेश के बाद रिमूव किया है। गेम को स्टोर से हटाने से पहले गूगल ने इसके पब्लिशर क्राफ्टोन को भी जानकारी दी थी। सवाल आता है कि बीजीएमआई को क्यों बैन किया गया है, क्या है इसकी असली कहानी। मार्च महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रतिनिधि एन समाया बालन ने एक पीएलआई के जवाब में कोर्ट को जानकारी दी थी कि बीजीएमआई और पबजी मोबाइल अलग अलग गेम हैं। जब मंत्रालय इसे पबजी से अलग मानता है तो फिर गेम को ब्लॉक क्यों किया गया है। भारत सरकार ने दक्षिण कोरियाई गेम डेवलपमेंट फर्म क्राफ्टोन के एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इसके एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि सरकार डेवलपर द्वारा चीन में डेटा शेयरिंग और माइनिंग को लेकर चिंतित थी। इस बात की जानकारी भारत सरकार के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी। ये हब ब्लॉक देश में पबजी मोबाइल पर बैन लगाने के लगभग 2 साल बाद हुआ। भारत की आईटी एक्ट की धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और कई अन्य कारणों के चलते कंटेंट तक पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। धारा के तहत जारी देश आमतौर पर गोपनीय होते हैं। नई दिल्ली और दक्षिण कोरियाई कंपनी क्राफ्टोन के एक गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को ब्लॉक करने के लिए भारत के आईटी कानून का इस्तेमाल किया गया, जो कि चीन के टेंसेंट द्वारा समर्थित है। इसके लिए सरकार ने एक प्रावधान का सहारा लिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते कई अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2020 से लागू किया गया था। इसकी जानकारी इस सरकारी अधिकारी और इस घटना से सीधा संबंध रखने वाले एक अन्य स्रोत ने रॉयटर्स को बताया। आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और कुछ अन्य कारणों से कंटेंट तक पब्लिक पहुंच को रोकने की अनुमति देती है। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से अवरुद्ध करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में गुरुवार शाम तक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। स्वदेशी जागरण मंच और गैर लाभकारी प्रहर ने सरकार से बीजीएमआई के चीन प्रभाव की जांच करने के लिए बार बार कहा था। प्रहर अध्यक्ष अभय मिश्रा ने राइटर को बताया, एसजेएम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आर्थिक शाखा है। इस बैन को ट्विटर और यूट्यूब पर भारत के लोकप्रिय गेमर्स से कड़ी ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं मिली। बीजीएमआई की लॉन्चिंग को हमेशा पबजी मोबाइल की वापसी से जोड़कर देखा गया। शुरू से ही इसके कनेक्शन पबजी मोबाइल से जोड़े जाते रहे हैं और ये भी इसके बैन होने की वजह हो सकती है। गेम पर रीब्रांडेड होने का आरोप लगता रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गेम को डिजिटल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैन किया जा सकता है। लखनऊ मर्डर केस भी इसकी वजह बन सकता है। हाल ही में संसद में ये मामला उठाया गया था। वी विजयासी रेड्डी ने सवाल किया था कि सरकार पबजी जैसे गेम्स को रोकने के लिए क्या कर रही है। कुछ बच्चे गेम खेलने से रोके जाने पर अपराध कर रहे हैं, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्हें कुछ रिपोर्ट्स और शिकायतें मिली हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्लॉक किए गए गेम्स नाम बदलकर भारत में वापसी कर रहे हैं। मेटी ने इन सभी रिपोर्ट्स और शिकायतों को जांच के लिए एमएचए को भेज दिया है। हालांकि कोरियन गेम को लेकर बच्चों के प्रति काफी दीवानगी देखने को मिल रही है। जहां कुछ समय पहले पबजी को बैन किया गया था, इसके प्रति भी बच्चों के अंदर काफी क्रेज देखने को मिला था, लेकिन यह बच्चों के लिए काफी नुकसानदेह भी रहा। दुनिया भर में 400 मिलियन बच्चे व युवा इस गेम को हर दिन खेल रहे हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 5 करोड़ अनुमानित है। इस गेम की लत ड्रग्स की लत से भी ज्यादा चिंता करने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
अपने नए अध्याय में मोबाइल गेम की लत को भी मनोरोग की श्रेणी में रखा है। दरअसल इस ऑनलाइन गेम ने एम्स में बाल मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। इनमें पबजी के हर सप्ताह 4 से 5 नए मरीज पहुंच रहे हैं। गेम की लत में डूबे मरीजों की उम्र 8 से 22 साल तक के बीच की है। नौकरी पेशा युवा भी डॉक्टरों के पास काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इन युवाओं को फोन पर पबजी खेलना इतना पसंद है कि ये ऑफिस का पूरा लंच टाइम इसी में खपा देते हैं। पबजी गेम की बढ़ती नकारात्मकता को देखते हुए गुजरात में इस पर रोक लगा दी गई। इसकी ही तर्ज पर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में भी इस पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। चीन जैसे देश में इस गेम पर पहले से ही रोक है कि हमारे बच्चों को मोबाइल में कबड्डी और खो खो खेलकर या पबजी गेम का सहारा लेकर अपना माइंड फ्री करना पड़ रहा है, जिससे इनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने के साथ ही मस्तिष्क में हिंसक प्रवृत्ति घर कर रही है। सच तो यह है कि अभिभावकों की व्यस्तता ऐसी है कि जब भी कभी बच्चे उनसे बाहर जाकर घुमाने या खिलाने की बात करते हैं तो वो सीधा उनके हाथों में अपना स्मार्टफोन थमा देते हैं। वहीं संयुक्त परिवार के बिखराव के कारण बच्चों व बुजुर्गों के साथ समय बिताने वालों का नितांत अभाव हो गया है। ये सही है कि आज के तकनीकी युग में बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रखना उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये कौन ध्यान रखेगा कि बच्चे इन यंत्रों का कितना और किस तरह सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। आखिर हम कब तक रोज नए नए प्रकार के लॉन्च हो रहे इन गेम्स पर रोक लगाएंगे? समस्या का असल समाधान तो बच्चों में मैदानी खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करने और देश में खेल संस्कृति विकसित करने से ही होगा। और ये तभी संभव है जब अभिभावक और सरकार दोनों इस समस्या पर गंभीरता से सोचना शुरू करें। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे पबजी के बाद अब इस कोरियन गेम के बैन किए जाने के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।